हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। आइए तो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। Piece of Angel, Five Cups, Four of Swords, Nine Knights, the World, Knight of Wands, the Moon, and Icon, King of Cups, Passion Stone, Six of Wands, Five Cups, Six of Wands, Knight of Wands, Nine of Wands, King of Wands, the Moon, चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो या किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में शामिल हो। डेथ का कार्ड दिखा रहा है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। चेंज 5 नंबर दिखा रहा है, चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बिल्कुल ये होने वाला है। एक अटल सत्य है कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है और ये चेंज पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस चल रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं, आप बिल्कुल वहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। हो सकता है आप लोग कहीं ना कहीं ईश्वर से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ईश्वर को कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ही क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपको इतनी परेशानियां मिली, क्यों इतने दुख आपकी लाइफ में, क्यों आप अकेले हैं। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ आप अकेले हैं, आपको अकेलापन खल रहा है, आप परेशान हो रहे हो। बहुत सारे रिश्ते हैं आपके जो आपसे छूट गए। कहीं ना कहीं आप उसके लिए आप खुद को भी दोषी मानते हैं कि आप ही अपने रिश्तों को नहीं संभाल पाए। आपको ऐसा फील होता है कि आप ही की वजह से आपकी फैमिली टूट गई, आपके अपने आप से दूर हो गए। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आपको आपकी लाइफ में छोड़ के गए हैं। आप हो सकता है आप वक्त पे सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपको सही गलत में समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझ में देर से आती हैं। और तब तक ऐसा होता है कि वक्त निकल जाता है तो आपके साथ धोखे भी बहुत हुए हैं, फ्रॉड हुआ है। कहीं ना कहीं आपको एंजाइटी बहुत हो सकती है, आप परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, हेल्थ इशू बहुत हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ऐसी है कि बहुत डाउन चल रहे हैं आप इस वक्त। लेकिन आपका अकेलापन जो है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आपने इस अकेलेपन में जो सीखा है वो सीख आपको बहुत बड़ी जीत दिलाने वाली। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपने अपने अकेलेपन का बहुत ज़्यादा सदुपयोग कर लिया है। उसमें भी आपको कुछ शिक्षा दी गई और उस शिक्षा में
आप पूरी तरीके से सक्सेस पाने वाले हैं। आपने जो कुछ सीखा है ना, वो आपको ज़िंदगी में बहुत बड़ी जीत दिलाने वाला है। हर किसी को ये अकेलापन नहीं मिलता है, क्योंकि अकेलेपन में आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब चले जाते हैं। कुछ ना कुछ आपने सीखा ज़रूर है, आपको सिखाया गया है, और यही चीज़ें आपको ज़िंदगी में विक्ट्री दिलाएंगी। आने वाले टाइम में बहुत बड़े ग्रुप को आप लीड करेंगे, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। आपको आज भले ही कैसी सिचुएशन है, लेकिन एक चेंज आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, वो बहुत बड़ी सक्सेस आपको दिलाने वाला है। अब आपकी ज़िंदगी में वो मिलेगा जिसकी आपको हमेशा ख्वाहिश रही है। बहुत सारे रिश्ते आपसे छूटे हैं, बहुत से, जैसे आपको है ना, इमोशंस के मामले में हमेशा हार मिली है। आपको लगता है कि मैंने वो पाया ही नहीं जो मुझे चाहिए था, लेकिन अब आपको वो मिलेगा क्योंकि आपने मेहनत की है उसके पीछे। आपने आखिरी दम तक हार नहीं मानी है। आपने बहुत कोशिश की है चीज़ों को बनाने की, लेकिन चीज़ें भले ही आपके हाथों से छूट गई, लेकिन अब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं। भले ही आपको आज लग रहा है कि आप खाली हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपने क्या कमाया है, क्या पाया है। तो वो चीज़ें अब आने वाली हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस होने वाला है। हो सकता है आपका हक किसी ने छीना, और ये आपको मालूम है। आपकी आंखों के सामने कोई आपका हक छीनते रहा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब वो चीज़ें आपको मिलेगी। आपका जो हक है वो आपको मिलके ही रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, जो कुछ आपने खोया है ना, उससे डबल आप पाएंगे। भले ही आज आपको लग रहा है कि आपने कुछ कर नहीं पाए, आप ही की गलती, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, आपकी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं जीत मिलने वाली, एक जस्टिस मैं देख रही हूँ आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत ऑनेस्टी से सारे काम किए हैं, आपने बहुत ऑनेस्टी से अपने रिश्ते निभाए हैं। यहाँ फाइनेंस को लेके आपको कहीं ना कहीं स्टक किया गया है, आपकी चीज़ों को, आपके पैसों को रोका गया है। ऐसा लग रहा है यहाँ, ऐसा हो सकता है कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलिस रखते हैं। वो नहीं चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपको पैसा अगर कमाने का शौक़ है तो ये नहीं चाहते थे कि आपको सक्सेस मिले, पैसा आपकी ज़िंदगी में आए। आपके पैसों को रोका गया है, आपके पास ऐसे जितना है बस उतना ही रहे, उससे आगे ना बढ़ पाए। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, किसी ने ऐसा चाहा कि आपके पास धन को लेके आपकी उन्नति ना हो पाए। यहाँ तक कि आपने बहुत मेहनत की है और आप मेहनत कर कर के थक गए। आपने कहीं ना कहीं हार मान ली है आज कि अब मैं नहीं कर सकता, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। तो आपको स्टक किया गया है, आपको परेशान किया गया है, ताकि आप हार मान की चीज़ें छोड़ दे, करना ही छोड़ दे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आप जो भी ये आपकी ज़िंदगी में आपको अटकाया गया, रोका गया ना, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में आपका हार्ड वर्क ना पे होने वाला है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपको चाहता था कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना मिले, आपकी ज़िंदगी में इंतज़ार ही बना रहे, आप हमेशा इंतज़ार ही करते रहे। अगर आपके आसपास करियर को लेके आप किसी को जानते हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो है, आप करियर से कोई जलते हैं। ये कोई वुमन भी हो सकती है जो नहीं चाहती है कि आपको कुछ मिले, आपको सक्सेस मिले, आप इंतज़ार ही करते रहें, आपके हाथ में कुछ ना लगे। किसी ने ठान के रखा है कि वो आपकी सक्सेस को मिलने नहीं देंगी आपसे, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस ना पाएँ। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। ये जो कोई भी हैं, अगर आप इनको जानते हैं तो इनकी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर के घर न्याय है। कहीं ना कहीं ईश्वर को अगर आप मानते हैं तो ईश्वर पे भरोसा भी करना है आपको। आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने बहुत मन्नतें मांगी हैं,
लेकिन कहीं न कहीं आपने मुँह पे बोलना नहीं सीखा, सही तरीके से जवाब देना आपको नहीं आता है। लेकिन अब जो वक़्त ने आपको सिखाया है ना, आप देखना आप पूरे चेंज होने वाले हैं। आप अपने लिए स्टैंड भी लेंगे, आपको जो सही नहीं लगता उसके लिए आप आवाज़ भी उठाएँगे और यही चीज़ है जो आपको विक्ट्री दिलाएगी। आपने जो पेशेंस रख के रखा है, उस पेशेंस को अब आपको ख़त्म करना है। जैसे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को पाने के लिए, सच्चाई के लिए आपको आवाज़ भी उठानी है और वो आप करेंगे। फैमिली को लेके जितने भी स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। वो ख़त्म होने वाले हैं। चाहे आपकी फैमिली को तोड़ने के लिए लाखों प्रयास किए गए, लेकिन आपने जोड़ने की जो कोशिश की है ना, जो उम्मीद नहीं खोई है, वो उम्मीद रंग लाने वाली है। यहाँ आपने होप रखी है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। आप अपनी फैमिली के साथ मतलब वो खुशी वाला टाइम बिता पाएँगे, एक हैप्पी फैमिली का आपका सपना पूरा हो पाएगा। तो वो जैसे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं कि तेरे साथ जस्टिस ज़रूर होगा। आपका जो भी स्ट्रगल रहा है ना, वो स्ट्रगल अब काम आने वाला है। वो स्ट्रगल कहीं न कहीं आपको अच्छे फल देने वाला है। यहाँ डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में एक लूप में आप बंध चुके थे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी न किसी तरीके के साइकिल में आप फँस चुके थे। एक कार्मिक साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रहा था जो अब ख़त्म होने वाला है। अब ख़त्म होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत कुछ चीज़ें अचीव करने वाले हैं, इस साइकिल को जैसे ब्रेक करने वाले हैं। एक थोड़ी-सी कमी रह गई है, वो कभी भी ख़त्म होने वाली है। आप उस लूप को तोड़ने वाले हैं और आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। आपको ऐसे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जैसे लोग जानेंगे, आपका बहुत नाम होगा, क्योंकि इसके लिए आपने मेहनत की है। आपको जो खुशी मिलेगी, अगर आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, आपको लोगों की बातों से फ़र्क पड़ रहा है, तो छोड़ दीजिए फ़र्क पड़ना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना अब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आ रहा है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप पार्टियाँ करिए, आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को। यहाँ अभी तक आपको कोई सपोर्ट नहीं था ना, तो अब आपको कहीं न कहीं सपोर्ट मिलने वाला है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ हमेशा आप जो भी स्टेप लेंगे, जो भी काम करेंगे, उसमें कहीं न कहीं आपको सही गाइडेंस मिलेगी। आपके स्पिरिट्स गाइड आपको सपोर्ट करेंगी, आपको गाइड करेंगी। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ अगर आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, यहाँ मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी देख रही हूँ और उसको कहीं न कहीं आपके यूनियन को रोका गया है। आपके यूनियन को अगर रोका जा रहा है, आपको या आपके पार्टनर को रोका जा रहा है, तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में से आपकी इस कनेक्शन से जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ख़त्म होंगी। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है। कहीं न कहीं आपका जो भी अकेलापन है, जिसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें जो सीखी हैं आपने, वो आपको कहीं न कहीं विक्ट्री दिला रहे हैं, आपको जीत दिला रहे हैं। आपके पैसों को जो रोका गया है, आपके फाइनेंस पे जो रोक लगाई गई, वो छूटने वाली है। कहीं न कहीं उस पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ आपकी हैप्पी फैमिली होने वाली है। फैमिली को लेके जो भी इश्यू चल रहे थे, वो ख़त्म होने वाले हैं। आइए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपको है ना, अपनी ज़िंदगी में अभी जो भी टाइम चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, आस-पास में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उससे और ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको कहीं न कहीं उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपको सिखाया जा रहा है और आप उसमें से सीखें। आपके आस-पास जो कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, वो ऐसे बिना किसी रीज़न के नहीं हो रही हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, ईश्वर चाहते हैं कि उनसे आप सीखें, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे जाके विक्ट्री दिलाएँगी। तो आप जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं ना, उसे सीखें,
क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आप शिक्षा लें, आपको ज़रूरत है। तो आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।